बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन एक बात जो मेरी ज़बान से अक्सर नशर होती है उसे समात कर लें। बड़े अदब से बैठिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है। मैंने जब से निज़ामत में कमी की है और गुफ्तगू शुरू की है बेइज़्निल्लाह 10 साढ़े 10 बजे, कभी कभी तो इशा की नमाज के बाद ही मैं मजलिस में आ जाता हूँ। जब 2-4 लोग बैठे होते हैं तब अपनी गुफ्तगू शुरू कर देता हूँ। इसके कई मरतबे के गवाह खुद बाबा जी होंगे। माशा देर तक बैठने की आदत नहीं है, डॉक्टर्स वगैरह की तरफ से ममानियत भी रहती है। लेकिन मोहतरम अयाज भाई ने, कहाँ पर हैं वो अयाज भाई? अच्छा, सैयद साहब क़िबला के साथ आ जाएं तो भेज दीजिएगा। ये उनके अजदाद की रूह की एहसाले सवाब की महफिल है। मुझे कोई टेंशन भी नहीं, और जिसने दावत दी है मेरा भाई है, वो मेरे दिल में रहता है, मोहतरम रज़ी इस्माइली साहब। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मिजाज हमारा और आपका किसी भी तरीके से उजड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसने अपनी नातिया शायरी की जो लय है, जो लहजा है, उसे बहुत संभाल करके रखा है। उसने अपनी आवाज़ का सौदा नहीं किया, अपने लहजे को उसने बेचा नहीं। नात कैसे पढ़ी जाती है और कौन से कलाम का इंतखाब किस वक्त होता है, ये उसे हुनर बदरजे अतम आता है। 2 कलाम के चंद शेर पढ़े उन्होंने। अच्छा, ये अजीब बात भी है और अजीम बात भी है। पहला कलाम हुजूर बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जो सरकार वारिस पाक के दरबार के दरबारी शायर हैं, और दूसरा कलाम भी इसी सिलसिले वारसिया के अजीम शायर का, जनाब मुजफ्फर वारसी साहब का दूसरा कलाम भी। आप सुनते तो इस कलाम को पूरा सरतापा मतले से लेके मक्ता तक आपकी रूह खुश हो जाती, लेकिन ईशरा दुआ फरमाए किसी और मौके पर उनसे ये कलाम सुनिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। बड़ों की मौजूदगी है, भाई अरकम बनारसी, ज़फ़र बनारसी जैसों का शहर है। मैं रज़ा इस्लामिक मिशन के मुशायरे में कई साल आता रहा। इन साल भी मेरी दावत थी, लेकिन मैंने कामिल भाई से मना कर दिया। मुझे बगदाद शरीफ जाना है, मेरा टिकट पहले हो गया था। मुझे खुशी है कि जिस वक्त आप रज़ा इस्लामिक मिशन की महफिल में होंगे, मैं गौस पाक की बारगाह में होऊंगा इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ है कि मेरे सामने जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ज़िंदगी में कहीं जाएं न जाएं, एक मरतबे हुजूर गौस पाक के दरबार को ज़रूर देख लें। माशा बाबा जी बैठे हुए हैं, मैंने तो अभी सिर्फ हाथ चूमा है। मेरा दिल कहता है मैं इनके पाँव को चूम लूँ, इनके कदमों को चूम लें। लोग इनकी आंखों को चूमते हैं, मैं चूमने वालों की आंखें चूम लूँ। न जाने कितनी मरतबे इन पर करम हुआ है कि इन्होंने हुजूर गौस पाक की ज़ियारत फरमाई है। ये ऐसा सादा सा लिबास, सादी तबीयत के लोग, उसूल पसंद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जो सहाबे किराम की मुबारक अलामतें थीं, उसका नूर, उसकी तजल्लियाँ, उसकी बरक़ात, उसके अनवार हुजूर गौस पाक के करम से, मशाइख़ माहरा शरीफ के सदक़े में, बिलखुसूस आपके पीर कामिल सगदी सरकार अमीन मियाँ शाह साहब क़िबला के तवस्सुल से वाफिर मिक़दार में बाबा जी को मैसर आए हैं। और मैंने बाबा जी के साथ में भी गौस पाक के रोज़े को देखा है, माशाअल्लाह। इमाम अली मकाम के रोज़े को देखा है। कैसी रज़ी भाई ने और कारी राशिद जमाल साहब ने, मेरी तमाम तर मोहसिनीन ने बाबा जी से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन नहीं बैठे। यही वो तुराबी सिफत है, मिट्टी वाली सिफत है, जो इंसान को और बुलंद करती है, और बुलंद और आला करती है। दुआ करें कि हमारे भी अंदर ये इंकिसारी पैदा हो जाए। आमीन कह दें इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है 12:25 होने को है, किसी को जाना, किसी को कारोबार। मैं तकरीबन 24 दिन में 1 दिन के लिए घर गया था। जलसों में रबीउल अव्वल शरीफ की इस कदर मसरूफियत थी। मैं कल घर वापस गया, टांडा में था। टांडा में वापस आया था राजस्थान से, उदयपुर के करीब से सुबह की फ़्लाइट ली थी, और वहाँ गया था मैं कलकत्ते से, और कलकत्ता भी बाई ईयर ही गया था, और कलकत्ते से बाई ईयर वापस आया था दिल्ली से। ऐसी कुत्तों के तरीके से भूखते रहते हैं, जहाँ कुछ मिजाज के मुताबिक लोग मिल जाते हैं। थोड़ी सी बातें बस बातचीत करने के लहजे में कर लेता हूँ, वरना असल तकरीर का मज़ा लेना हो तो आपके सामने अल्लाह का शुक्र है, अभी इस ज़मीन पर हुज़ूर मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब, मुफ्ती शमशाद आलम साहब, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी और हुज़ूर मुफ्ती सैयद रिज़वान रिफ़ाई, सैयद सलीम बापू जैसी अजीम शख्सियतें मौजूद है। माशाअल्लाह
सैयद साहब तशरीफ फरमाते हैं, थोड़ी सी बातें मुझे करने दें इंशाल्लाह दुरूद शरीफ के हवाले से। अगर जहमत न हो तो जो मेरे भाई खड़े हैं वो बैठ जाएं, जिसमें इनको राहत मिले। बस इतना है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ ना हो, वरना हुजूर को तकलीफ हो जाएगी। कमेटी के लोगों ने इस मौसम में भी इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, अयाज भाई ने और अपने तमाम तर दोस्तों को यहाँ पर मुंतज़मीन की सूरत में रखा है। अल्लाह कबूल फरमा ले। ये हुजूर की महफिल है, बड़ी मुबारक महफिल है। मालूम है आपको, हम जैसे चाहते हैं चले आते हैं। पहले के दौर में बच्चियाँ जो अपने बच्चों को लेके गोद में खिलाती थीं और बच्चे रोते रहते थे, तो उन बच्चियों के करीब जब बच्चे रोते रहते थे तो उनकी सहेलियाँ कहती थीं, तेरा बेटा रोता बहुत है, इसे किसी हकीम को दिखा दे, किसी डॉक्टर को दिखा दे। तो लड़कियाँ कहती थी, चल चल चल, मुझे मशवरे मत दे, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं दिखाऊंगी। बोले फिर कैसे ठीक होगा? तो बच्चियाँ कहती थी, 2-3 दिनों के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की महफिल होने वाली है, मैं अपने बेटे को हुजूर की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बेटा हुजूर की नातें, हुजूर की बातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। ये होती है हुजूर की मोहब्बत की महफिल और हुजूर का जिक्र, बड़ा प्यारा होता है। आइए प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ की एक बात सुनते हैं और बैठे रहे हैं। माइक में जो इको है इसे भाईजान बिल्कुल बंद कर दें, बहुत अच्छा माइक है, इको का बंद कर दें और इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है? किसी की समात पर गिरा ना गुजरे, बाहर की जो आवाज़ें हैं उसे बंद कर दें, क्योंकि हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियाँ कहते हैं कि सरकार सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ में रातों को निकलते थे तो नंगे पाँव चलते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था कि मेरे भाई, रातों को आप नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नंगे पाँव इसलिए चलता हूँ कि मेरी चप्पल की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त अपनी बुलेट से साइलेंसर निकाल के इतनी आवाज़ में गुजरते हैं कि माँओं की गोद से बच्चे ज़मीन पर गिर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी आह, उनकी बद्दुआ लेके अपनी नस्लों को क्यों माजूर कर रहे हो? ये इस्लाम है, इस्लाम। एक दूसरे की मजबूरी को समझो, अपने अंदर बेहिसी न पैदा होने दें, अपने अंदर ज़मीर को जिंदा रखें, बेज़मीर न होने दें। अब जुमला सुने आप। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? ये बनारस है, मैं 25 साल से ऊपर से आ रहा हूँ यहाँ पर, झाड़ू लगाता हूँ, चला जाता हूँ, निज़ामत करता हूँ, आप सबके जूतों को चूमता हूँ, चला जाता हूँ। आज मैं थोड़ी सी बात करने आया हूँ, दिल लगे तो बैठे रहिएगा इंशाल्लाह, वरना माइक वाले भाई काफ़ी हैं। जिलानी बाबा, ये बहुत दिन गुजरे। अब तो कोई कहता है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आसिफ भाई आ जाइए, तो मैं उससे पहले ही माजरत चाह लेता हूँ। मुझे बहुत भीड़ भाड़ वाली मजलिस से कोई दिलचस्पी नहीं रही। 10-20 लोग बैठ करके कहीं भी हुजूर को राज़ी कर सकते हैं, कहीं भी हुजूर का जिक्र कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? आवाज कमजोर है। बोले वो एक शर्त क्या है? देखना कितने ज़हीन लोग हैं। वो एक शर्त ये है कि दुरूद पढ़ने वाला, ये डिपार्ट, और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। आपने समझा नहीं, मैं फिर से रिवर्स करता हूं, तवज्जो रखिएगा तो बातें समझ में आएंगी। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। तो उसने कहा, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? हमने हुजूर का जमाना नहीं पाया। हुजूर मक्के शरीफ में आए थे और मदीने शरीफ में इंतकाल कर गए, और हम 1400 साल के बाद गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हम दुरूद ना पढ़ें? तो वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही है, ये सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। बोले बोले बोले, जिसका अकीदा है जरा हाथों को उठा के बोले। जिसको शक है वो अपने शक का इलाज करवाए। मेरी गुफ्तगू इन आशिकों से हो गई। 200 साल पहले जो लोग बनारस में आए थे, बजरडीहा में इंतकाल कर गए, मदनपुरा के करीब की कब्रिस्तान में दफन हो गए, उनके नाम से कोई खत भेजेंगे आप? बोलो भाई, टेलीफोन करेंगे, उनको कोई मैसेज देंगे? नहीं दे सकते। जवाब ही नहीं आएगा तो आप खत क्यों भेजेंगे? ऐसे ही दुरूद, जब तक साहिबे दुरूद ना हो, दुरूद नहीं पढ़ा जा सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है कि पढ़ने वाला और जिस नबी पर पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए, वरना नहीं। उसने कहा, फिर हम ना पढ़ें? हम तो 1400 साल के बाद आए हैं। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, ये सच है तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन हुजूर तो तेरे ज़माने में है। उसने कहा, ये हुजूर का ज़माना है? बोले बिल्कुल है। बोले सबूत क्या है?
तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं बहुत सही वक्त पर चांद निकलता है और डूबता है, सूरज निकल के गुरूब होता है, बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और हुजूर है कायनात की जान, जिसका अकीदा है बोलिएगा। और कायनात की जान जब हुजूर है तो फैसला मेरे इमाम फाजिल बरेलवी ने कर दिया, जान है तो जहान। हमारी पलकों का झपकना भी हुजूर की वजह से, हम जो यहां पे चल के गर्मी में बैठे हुए हैं ये हुजूर ही की वजह से। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, ये हुजूर की मर्जी, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। इलाहाबाद के एक दुर्वेश से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, हाथों को उठाएं। मैंने क्या कहा बताएं, हाथ उठा के क्या कहा मैंने, आवाज कमजोर है। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो इलाहाबाद का दुर्वेश कहता है कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो फकीर मनुष्य कहता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो फिर कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हुजूरी का तरीका है। बड़े अदब से दुरूद शरीफ पढ़ें। बात थोड़ी सी करता हूं आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैंने जिसको भेजा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ये नूर का इशारा हुजूर की तरफ है, ये आपको पता मुझे पता। अब तो आसपास जो गैर मुस्लिम घर है ना वो भी जान गए हैं कि नूर से मुराद क्या है। माइक वाले भाई भी जानते हैं कि नूर से मुराद क्या है। फिर कहीं अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर को कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। जिसको भेजा वो नूर है और उसी को पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड्स के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है। ये नूर कैसा होता है, ये लाइट, ये बर्क, ये चमक कैसी होती है जिसका इशारा मिन अल्लाह नूर, अल्लाह की तरफ से जो आया वो नूर था। वो नूर कैसा था? आपको और हमको बचपन में माँ के पिस्तान से लगे हुए दूध पीते वक्त की ये बातें याद हैं। हुजूर ने जनाब जिब्रील से पूछा था। अब तवज्जो सुनिएगा, कोई बात इधर उधर की ना हो और ना ही कोई हंगामा करे, ठीक है? बड़ी मसरूफियत रहती है और थक सा जाता हूँ। जब कोई मोहब्बत से सुनता है तो थकावट दूर हो जाती है। हुजूर ने जिब्रील से पूछा था अय जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? आप नहीं पूछते अपने बुजुर्गों से, मोहल्ले वाले, चचा जी क्या बात है आपकी उम्र कितनी है? तो चचा कहते हैं बेटा याद नहीं है, इतनी बात याद है कि उस वक्त बनारस कैंट में 4-5 दुकानें थी, 3-4 ट्रेनें आती थी, इतना याद है और कुछ याद नहीं। अब तो पूरा शहर बदल गया है। यही सवाल हुजूर ने जिब्रील से किया था, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील का जवाब सुनो। जिब्रील कहते हैं कि आका मुझे याद नहीं है, इतनी सी बात याद है कि एक सितारा, एक तारा, एक बल्ब, एक रोशनी, एक बर्क, एक तारा अल्लाह के चौथे हिजाब में अर्श आज़म के ऊपर चमकता था। एक तारा चमकता था 70,000 साल के बाद एक मर्तबे। रिवर्स करता हूं इसे, 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था। उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबे देखा है। मोबाइल में जो कैलकुलेट करने का सिस्टम है वो हैंग कर जाएगा। वो जिब्रील की उम्र का पता नहीं बता सकता है। जब जिब्रील की उम्र का अंदाजा नहीं कर सकते तो फिर हुजूर की उम्र का अंदाजा कैसे किया जा सकता? समझ रहे हैं क्या फरमाया? जनाबे जिब्रील ने कहा एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबे देखा है। हुजूर ने इसके बाद जो हदीस शरीफ बयान की, सूफिया क्या कहते हैं देखें। सूफिया कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना तो अपने इमाम शरीफ के इस हिस्से को हल्का सा पीछे किया, हल्का सा पीछे किया। जब पीछे किया तो ये हिस्सा हुजूर की पेशानी मुबारका का खुल गया। जब खुल गया तो जनाब जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार थे, हुजूर जो नबियों के सरदार थे, हुजूर के कदम पे गिर पड़े और हुजूर के तलवे से अपनी पेशानी मलने लगे और बोले कि अय मदीने वाले आका, वो जो तारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, इस वक्त वही तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। क्या आप ये कह सकते हैं कि नूर वाला आया है? इतना ही आहिस्तगी से बोलेंगे, बोले बोले क्या? हाथों को उठा के बोलो। किसी ने अगर ये बात कही है तो सही कही है, गलत कही है?
जिसका जिसका ईमान हो, एतिकाद हो, ऊंची बोले क्या? नूर वाला आया है। फिर से अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले, नूर वाला आया है। अल्लाह अल्लाह, ये नूर कैसा था? ये नूर कैसा था? मालूम है, एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जिनकी मज़ार शरीफ जो है ना वो मिस्र में है। मिस्र में इमाम शाफ़ई मिस्र में है, शेख अबुल हसन शाज़ली मिस्र में है जिन्होंने दलालुल खैरात शरीफ लिखी, शेख इमाम बूसीरी मिस्र में है जिनकी ये नात पढ़ी जाती है, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। जिसने गुंबद खदरा को बनाया है उसका नाम शेख मंसूर कलाउनी है, वो भी मिस्र में है। मखतूमा नफीसा फातिमा इमाम हुसैन की शहजादी मिस्र में है। एक रवायत के मुताबिक सर हुसैन मिस्र में है। बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें मिस्र में हैं। वहीं पर इमाम जलालुद्दीन सयूती भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनके हवाले हमारे बुजुर्गों ने दिए। आप फरमाते हैं कि मैं कब्रस्तान के करीब से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई। बोलो तो न बोलो तो जाना वही है, जाना वही है। क्या फरमाया? मैंने कब्रस्तान से गुजरते वक्त क्या देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई। हर कब्र में, ऊंची बोले, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में ज्यादा रोशनी थी। बाबा जी देखें, रजी भाई देखें, एक कब्र में रोशनी ज्यादा थी, बकिया हर कब्र में रोशनी थी। मैं उस कब्र के पास गया जिसमें रोशनी ज्यादा थी। मैंने ऊपर जाके सलाम किया नीचे वाली कब्र के मुर्दे से। ये कश्फे कबूर का इल्म रखते थे, कब्र वालों से ये बातें करते थे, बड़े बुजुर्ग थे। अगर आप सुभान अल्लाह कहने के बाद अगर बता दूं, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि 75 मरतबे इन्होंने ख्वाब में हुजूर को देखा है। अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, समझ रहे हैं आप? फरमाते हैं कि मैं उस कब्र के पास गया जहां रोशनी बहुत ज्यादा थी। मैंने कब्र के मुर्दे से सलाम किया, अंदर से आवाज आई, जवाब की। अंदर से आवाज आई, कौन? तो मैंने कहा, लोग मुझे इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं। बोले क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? तो मैंने कहा एक सवाल करने आया हूं। बोले सवाल क्या है? मैंने कहा जरा सा ये बताएं कि इन कब्रों में रोशनी क्यों है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इमाम फरमाते हैं, मैंने कहा इन कब्रों में रोशनी क्यों है? तो अंदर से आवाज आई, बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। हाय हाय हाय, कह सकते हो नूर वाला आया है, ऊंची आवाज में, कद जाअकुम मिनल्लाह नूर। बात यह है, बेस यह है, रीजन यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे, इसलिए हर कब्र में रोशनी है। तो इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं, अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तो देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैं अपने भाइयों की तरफ से, अपने मोहसिनीन की तरफ से, और जो मेरे भाई खड़े हैं इन सब के माँ बाप की तरफ से एक जुमला आपके पैरों को चूम के पेश करता हूँ। जैसे इमाम जलालुद्दीन ने फरमाया, अच्छा अब ये बता तेरी कब्र में इतनी रोशनी ज्यादा क्यों है? तो अंदर से आवाज आई, बात यह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए, सल्लल्लाहु, हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते मुझे खुशी महसूस हुई। फिर मैंने एक सवाल कर लिया, अच्छा ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तो जवाब क्या आया उसे याद कर लीजिए। प्रैक्टिकल तौर पर इसको देखना हो तो बाबा जी के इलाके में चलिए, तो देखिए इंशाअल्लाह। बाबा जी के इलाके में चलिए, उस अंदर से, कब्र के अंदर से आवाज आई, अरे इमाम जलालुद्दीन, बात यह है कि मेरी एक आदत थी, मेरी छोटी सी गुमती में दुकान थी। रोजाना शाम को जब दरवाजे में बढ़ाता बंद करता तो अपने मुनाफे के पैसे निकालता, उसमें से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर एक थैली में डाल देता था। जब वो थैली 30 दिन में 30 सिक्के वाली हो जाती थी, 2 महीने में 60 सिक्के हो जाते थे करीब करीब, और फिर 6 महीने में 250 सिक्के हो जाते थे, और जब साल पूरा आता तो वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज आई, अय इमाम जलालुद्दीन सयूती, और जब साल पूरा हो जाता था तो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मैं उसी थैली से सारे पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तब ये आवाज आती है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। आप बता दें, हर दरवाजे पर तो इतना बड़ा कैंपस है नहीं, हर दरवाजे पर इतनी बड़ी जगह कैंपस लॉज है नहीं, फिर कैसे हो पाएगी मजलिस?
मैं आपसे बताता हूं, यही बातें सुन करके अपनी बहन बेटियों को अपने घर में बता दिया करो। आपके घर में भी महफिल रसूल सजाने का फैज़ जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर से बोले नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। कुरान में अल्लाह ने। अयाज भाई आ गए क्या? माशाअल्लाह अयाज भाई माशाअल्लाह बेटे, ये पहना दे अयाज भाई को। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं घर पे गया था, मैं आज सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी अम्मी की कब्र पे बैठा हुआ था, वालदैन की। बहुत थका हुआ था, कई दिन के बाद गया था, और जब मैंने पोस्टर देखा सुबह को तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अयाज भाई ने अपने अजदादो अमजाद की रूह की तस्कीन के लिए काम किए हैं। कभी कभी गुजरी हुई माओं की याद आए ना, तो सूफिया फरमाते हैं कि 10-20 रुपए का पानी ही सही लेकर के शहर के चौराहे पर खड़े हो जाया करो और किसी गरीब प्यासे को पिला दिया करो। उसके दिल को उतनी ठंडक नहीं मिलेगी जितनी ठंडक तुम्हारी माँ को उसकी कब्र में मिलेगी। समझे साहिबो? ऐसे ही अपने बुजुर्गों को, अपने अजदाद को, गुजरे हुए लोगों को याद किया करो। ऐसा नहीं है कि ये महफिल कराएंगे तो मुझे बुलाएंगे तो नजरो नियाज का होगा। जो परवरदिगार आलम बिल गेट्स को, अडानी को, अंबानी को और शेक्सपियर को, मिल्टन को, आइंस्टाइन को, लॉर्ड मिकाले को, नेतन्याहू को, व्लादिमीर पुतिन को, बाइडन को पाल सकता है, वो हम जैसे कुत्तों को भी भूखा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह, जो कि उसके हबीब के बेटे गौस पाक की बातें करते हैं। समझे? अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं दोस्तों, अपने दरवाज़ों पर अपने दादा, बाप, माँ और दादी की गुजरी हुई यादों को आप बरकत की महफिलों में तब्दील करने के लिए इस किस्म की महफिलें करवाया करो इंशाअल्लाह। नहीं हो सकता तो असर की नमाज के बाद उलमाए किराम को बुला लिया करो, सादात किराम को बुला लिया करो, 1 किलो खजूर लाया करो, 10-20 चाय का इंतज़ाम कर दिया करो। नमाजियों के कदम आ जाएंगे, तलबा के नाइबीन रसूल के कदम आ जाएंगे। बैठे बैठे सिर्फ इतना बोलिए, चारों कुल पढ़ के मेरे दादा को नजर कर दें और गौस पाक की याद हो जाए, और ये खजूर खाएं, ये चाय पी लें, चले जाएं। ये भी एक किस्म की सौगात है रूह की तस्कीन के लिए इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक मीठी चीजें लेकर के जंगलों में चले जाते थे। सूफिया फरमाते हैं कि चीनी लेकर के चूंटियों को डाल दिया करो, तुम्हारे गुजरे हुए लोगों के दिलों को अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। बहुत सारे रास्ते हैं, अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है। अल्लाह फरमाता है नूर आया, नूर, इसीलिए आपने लगाया नारा, नूर वाला आया है। अगर सुन लिया तो हुजूर की मिलाद आज आपके दिलों को ठंडक पहुंचाएगी। सबसे पहले ये नूर जो जमीन पर आया था, उस जात का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाथ उठा के बोले क्या नाम है? माशाल्लाह, अल्लाह इस नाम का फैज़ अता फरमाए। इनको फर्स्ट मैन कहा जाता है इंग्लिश में, इनको अबुल इंसान कहा जाता है, इनको अबुल बशर कहा जाता है। इनके बेटे हैं शीस अलैहिस्सलाम। 70% राइटर्स, मुअल्लिफीन, मुअर्रिखीन कहते हैं कि इनकी मज़ार शरीफ अयोध्या में है। 30% लोग की तहरीर मशकूक है। मैं 70% लोगों की बात करता हूँ। मैं इनके रोज़े पर बहुत जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गया हूँ माशाल्लाह। कभी वक्त मिले तो शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं। 10,000 से ज़्यादा औलिया किराम वहाँ पर तशरीफ फरमा। आगे बैठे, आगे आगे बैठे, आगे बैठे, आगे कारी राशिद भाई आगे बैठो, ऐसे बैठो, बेटा बैठो, आगे बैठो। अगर कोई सैयदजादे नीचे बैठे हों तो मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ ऊपर बैठ जाए। बाबा जी नीचे बैठे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी माँ के नाम पे सुभान अल्लाह कह दें। अब सुने आप, आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन है। अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे बेटे शीस सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन एक नसीहत है तेरे लिए। बोले क्या? बोले मेरे इंतकाल के बाद तुझे कोई दिक्कत पेश आए तो हुजूर के नाम का वसीला देना, यानी मोहम्मद अरबी बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम का वसीला देना। तो शीस अलैहिस्सलाम बोले अब्बू आप फर्स्ट मैन हैं, मैं आपका बेटा शीस। ये बीच में तीसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये कौन है? आप तो अबुल इंसान, इंसानों के बाप, आप अबुल बशर, बशर के बाप हैं। ये हुजूर कौन है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अय मेरे बेटे शीस, ये सच है मैं इंसानों का बाप अबुल इंसान हूं, लेकिन जिनका नाम मैंने लिया है ना, ये रूहों के बाप अबुल अरवाह है, ये रूहों के बाप है। तो कहा अबू आपको कैसे पता चला कोई ये जात भी है? आप पहले आदमी, मैं दूसरा आपका बेटा, आपको ये कैसे इल्म हुआ कि कोई हुजूर नाम, मोहम्मद अरबी नाम की कोई शख्सियत भी है?
तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब मैंने जन्नत में अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा, दरख्तों की हर पत्ती पर जहां अल्लाह लिखा था उसके आगे मोहम्मद लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई और मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुन मेरे बेटे शीश, मेरा और तेरा काम क्या है? आपने कहा नहीं बारात आने वाली है, दरी चादर बिछा दो, बारात आने वाली है, शीर माल तैयार कर दो, दूल्हा बारात के साथ आने वाला है, उसके लिए मोहब्बतों की सेज सजा दो, खाने तैयार कर दो, नाश्ते की डिश तैयार कर दो, तैयारी से तरतीब से खड़े हो जाओ। आपने कहा नहीं यही बात आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से की। अय मेरे बेटे शीश, मैं और तू और तेरे बाद तेरी औलादें, वो चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे याकूब हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे सुलेमान हो, चाहे इब्राहीम हो, चाहे जुल्किफ्ल हो, चाहे यूशा बिन नून हो, चाहे स्वाले हो, चाहे हूद अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे दानियाल हो, कोई भी नबी, हर नबी के आने का मकसद यही है, वो अपनी उम्मत से यही कहेगा, अय मेरी उम्मत के लोगों तैयारी करो, तैयारी करो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जमीन को की पिच को हमवार कर दो, आमीना का लाल आने वाला है। मेरे और तेरे बाद लाखों और नबियों रसूलों की आमद का मकसद हुजूर के आने का ऐलान करना है। यही नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्द मुनाफ की पेशानी पे चमका। अब्द मुनाफ ये कुसई के बेटे हैं, कुसई किलाब के बेटे हैं, वो मुर्रा के बेटे हैं, वो लुई के बेटे हैं, वो फहर के बेटे हैं। वो आगे जाकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक मिलता है। अब्द मुनाफ की शादी मक्के शरीफ में हुई। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो इनके शिकमे नूर से एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर के सगे परदादा हैं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशिमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुजूर के सगे परदादा का नाम हजरत हाशिम था। कोई ये सवाल करे कि हुजूर के सगे परदादा का नाम क्या है तो क्या बताओगे? जीत रहिए। इनकी शादी कहां हुई मालूम है? ये सफर पे थे, मदीने शरीफ हो करके बसरा जा रहे थे। जब मदीने शरीफ होके गए तो मदीने शरीफ में क़याम किया। इनकी ये खूबी थी, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, राशिद भाई देखें। इनकी ये खूबी थी, जब हजरत हाशिम चला करते थे तो इनके पैरों के नीचे की मिट्टी कई कई दिनों तक महका करती थी, खुशबूदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ने कहा हाशिम मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे पैर की मिट्टी महकती है। तो आप कहते कि खुदा की कसम मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मेरी पेशानी पे चमकता है। अभी तो नूर आ रहा है, तब तो नारे लगेंगे नूर वाला आया है। जनाब हाशिम मदीने शरीफ पहुंचे और फिर मदीने शरीफ से आपने बसरा का रुख किया। वापस पलटे तो मदीने शरीफ में एक खानदान था जिसको यहाँ के 90% लोग नाम सुन चुके हैं। उस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहा जाता है। क्या सब जानते हैं? माशाल्लाह, न बोले अलग बात है, मैं बनारस की जमीन को जानता हूं। खानदाने बनु नज्जार कहा जाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी जिनकी शादी जनाब हाशिम से हुई थी, ये उनका मैका है। उनका नाम था हजरत सलमा। कोई पूछे आपसे कि हुजूर की परदादी का नाम क्या था तो क्या बताओगे? उनका मैका कहां था? मदीने शरीफ में। इन्हीं के खानदान की वो लड़कियां थीं जिन लड़कियों ने हुजूर ने जब मदीने शरीफ में एंट्री फरमाई है तो जो नात पढ़ी है, जिस नात को पढ़ करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह के रसूल भी झूम रहे थे, जिसके बोल हैं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नात एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हा नाम की लड़की ने लिखे। बकिया वल्लाह आलम। ठीक है, इसी खानदान में हुजूर के परदादा जनाब हाशिम की शादी हुई। बीवी का नाम था सलमा। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए बिइज़्निल्लाह तो इनके घर में 1 साल के बाद एक शहजादा पैदा हुआ जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा दादा कहा जाता है, जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। कम से कम दादा का नाम सुन के तो खुश हो जाओ भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ऊंचे बोले, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर जो खूबियां थी निकल निकल के कैसी चमकी। आप फरमाते हैं जब मैं मक्के की गलियों से गुजरता था तो मेरे करीब अगर कोई बीमार जानवर भी गुजरता था तो मेरे साये में आके अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता था। तो मैं कहता था, लोग कहते थे कि अय अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल के हो, तो मैं उससे यही कहता था मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, आमीन कह दें। फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की जब शादी की नौबत आई तो मक्के शरीफ में शादी हुई। किस शहर में? ये मक्के शरीफ के थे और मक्के शरीफ ही में आपकी शादी हुई। तवज्जो दीजिएगा भाई, नाम भूल जाइएगा, कोई पूछा तो नहीं बता पाओगे, शर्मा जाओगे। इनकी शादी इसी मक्के शरीफ में हुई। अगर इनकी बीवी का नाम सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहो बता दो, इनकी बीवी का नाम था हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर की दादी का नाम क्या था तो क्या बताओगे? आवाज नहीं आ रही है, ऊंची बोले। फातिमा। हजरत फातिमा और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अब दोनों इकट्ठा हुए अपने घर में। अल्लाह अकबर, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। 1-1.5 साल के बाद उनके घर में चांद जैसा शहजादा पैदा हुआ, जिसे दुनिया हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अब रुए जमीन पर नूर मोहम्मदी का असल सेंट्रल पॉइंट आ गया। जब जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमका तो ईसाइयों और यहूदियों ने देख करके ये यकीन कर लिया कि मेरा दीन जिससे खतरा महसूस करेगा वो दीन नूर मोहम्मदी बन के अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता है। तो उन ईसाइयों और यहूदियों ने हुजूर के अब्बू को कत्ल करने के लिए एक बड़ा ही जाल नेटवर्क फैला रखा था मक्के शरीफ में। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं कि जब मैं चला करता था तो दरख्तों की पत्तियां झुक झुक के मुझे सलाम किया और कहती थी, अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमक रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है। हाँ, ये बातें तकरीर नहीं है, ये बातें मैं आपको याद करा रहा हूं। यही बातें अपने घर में बहन बेटियों को बताइए इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। एक याद कर ले, उसके बाद फिर कभी आऊंगा तो फिर दूसरी बताऊंगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? तवज्जो दीजिएगा। जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला जब जवान हुए तो मक्के शरीफ में एक जादूगरनी थी, जादूगर औरत। उसने जनाबे अब्दुल्ला से मुलाकात की, कहा आपका नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम क्या है? कहा अब्दुल मुत्तलिब। वो किसके बेटे हैं? बोले हाशिम के। वो किसके बेटे हैं? बोले अब्द मुनाफ के। बोले ओ, ये तो वही खानदान है जो काबे का मुतवल्ली है, ये वही खानदान है जो काबे के जव्वार की जायरीन की खिदमत करता है। काबे के मुजावर हो, तुम्हारे पास बाबे काबा की चाबी है? बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब के पास काबे की चाबी है। उस जादूगरनी ने कहा अब्दुल्ला मुझसे शादी करोगे? फरमाया क्यों? तो उस जादूगरनी ने कहा तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है, मुझे लालच आ रही है, मैं इस नूर पे कब्जा करना चाहती हूँ। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन तेरी पेशानी पे नहूसत बरस रही। आप सीधे अपने घर आ गए और बताया कि लड़कियों की नजरें मुझ पर हैं। घर के लोगों ने कहा कि अच्छे रिश्ते की तलाश है। ईसाई आपको कत्ल करने पे तुले हुए थे। जनाबे अब्दुल्ला अकेले एक दिन मक्के शरीफ की बाजार में से निकले और पहाड़ों के बीच से होते हुए आगे जा रहे थे। 70 ईसाइयों ने जनाबे अब्दुल्ला हुजूर के वालिद पर हमला कर दिया और आपको शहीद करने के लिए तलवारें निकल पाई। एक तलवार ने 70 तलवारों का मुकाबला किया। तलवारों की आवाज में एक बुजुर्ग कहते हैं मैं करीब में था, मैं दौड़ के मैं भी पहुंच गया तो मैंने क्या देखा, एक बहादुर है खूबरू चेहरे वाला जो अकेले 70 तलवारों का मुकाबला कर रहा है। न उसकी तलवार कुंद होती है, न उसके बाजू शल होते हैं, न उसके अंदर जोश में कोई कमी आती है। यहां तक कि वो 70 ईसाई कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। उसने अपनी तलवार को साफ किया। उस बहादुर नौजवान ने जैसे उसे म्यान में रखा, मैंने कहा नाम क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा किसके बेटे हो? कहा काबे के मुतवल्ली जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के। कहा बड़े बहादुर मालूम होते हो। कहा क्यों? कहा जिंदगी गुजर गई, बूढ़ा हो गया हूं, तुम जैसा बहादुर नहीं देखा। अकेले 70 लोगों को तुमने शिकस्त दे दी। तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नूर वाला आया है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के लाडले जनाबे अब्दुल्ला ने कहा इस नूर का कमाल है। जैसे उस बूढ़े ने देखा कि वाकई अब्दुल्ला की पेशानी पे नूर चमक रहा है। बोले बेटे तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी बेटी से शादी करोगे? तो जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? मैं 3 मरतबे ये नाम लूंगा अयाज भाई, ताकि सबको ये इनकी मियाँ बीवी के नाम याद हो जाएं। क्यों? इसलिए कि हुजूर गौस पाक ने एक बुजुर्ग को बशारत में फरमाया था
कि जिसकी दुआ कबूल ना हो वो इन दोनों नामों को याद करके बीच में वसीला बनाए तो अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं वो नाम लेने वाला हूँ, 3 मरतबे लूंगा ताकि आपको याद हो जाए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है वहाब, वाव 2 चश्मे हैं और बा, मेरा नाम वहाब है। कहा तेरी बीवी का नाम क्या है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया मेरी बीवी का नाम है बर्रा, बे रे 2 चश्मी बाद में है, बर्रा बर्रा। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा अच्छा ये बता वो बेटी जिसकी शादी तू मुझसे करना चाहता है उसका नाम क्या है? देखना साहिबो कहाँ कहाँ से मेरे आशिकों की ज़बान से कल्ब से सुभान अल्लाह की आवाज़ आती है। तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम वहाब है। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले उसका नाम है बर्रा। और उस लड़की का नाम क्या है जिससे तू मेरी शादी करना चाहता है? उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि उसका नाम मैंने बीबी आमिना रखा है। आए अल्लाह आपकी माओं पर उनका साया रखे, सुभान अल्लाह कह दो। वहाबियों ने हुजूर की माँ की मज़ार में 1 फीट गड्ढा खोद करके उसके अंदर बम रख करके मज़ार शरीफ को उड़ा दिया है। यूट्यूब में आप देख सकते हैं। मैंने अम्मी आमिना के रोज़े पर हाज़िरी दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मेरी आका की माँ के नालैन के जो झारन है उसके सदक़े में इन तमाम तर भाइयों के माँ बाप पे करम फरमा दे। अल्लाह अहले फ़लस्तीन पे करम फरमा दे। जो बेकसूर जेलों में हैं अल्लाह उन पर करम फरमा दे। जो हिंदू हों या मुसलमान हों अल्लाह सब की रिहाई का इंतज़ाम फरमा दे। और हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों को अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहब्बतों की ज़मीन है, अल्लाह हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती सलमान साहब क़िबला ज़री साहब की रिहाई के भी आप दुआ फरमाएं। ठीक है, सुने आप। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं क्या नाम है उस लड़की का? तो कहा मैंने उसका नाम बीबी आमिना रखा है। नाम सुना तो अब्दुल्ला खुश हुए, घर वापस आए, रिश्ता तय हो गया। एक मरतबे इस हवाले से बोल दो कि हुजूर के अब्बू का रिश्ता तय हो गया। अब बारात का मामला है। मालूम है ये शादी किस महीने हुई? बता दूं रजब शरीफ के महीने में। किस महीने में? रजब शरीफ के महीने में ये शादी हुई। हुजूर के अब्बू की बारात यूं समझ लें रजब शरीफ के महीने में। कोई पूछे तो बताइएगा, बोलो भाई बताइएगा ना। इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि आपके लहजे में बात की जाए। रजब शरीफ के महीने में हुए। एक महीने में तकरीबन बेइज़्निल्लाह 4 जुमा होते हैं। कितने? 4 जुमा। अब हुजूर की माँ अम्मी आमिना की बातें सुने। आप फरमाती हैं रजब के महीने में जुमा की रात थी। रिवर्स करूं? रजब के महीने में जुमा की रात थी। हर दूसरा शख्स तीसरा शख्स साहिब औलाद है। मेरी इशारे की ज़बान समझे, मैं ओपन बात नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कोई मेरी बहन अपने घर में बैठ के हुजूर की मिलाद सुन रही हो और हमारी बहन हो, आपकी बहन हो। अम्मी आमिना फरमाती हैं रजब शरीफ का महीना था और जुमा की रात थी जब मैं और मेरे शौहर जनाब अब्दुल्ला एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे। उसी रात नूरे मुहम्मदी मेरे शौहर की पेशानी से निकल करके उनकी पुश्त में आया और उनकी मुबारक पुश्त अक़दस से होकर के मेरे शिकम में तशरीफ लाया। समझ लिया हो तब भी, न समझा हो तब भी हाथ को उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। ये असल वजह है, ये असल वक्त है हुजूर की आमद पर ये खुशी का ऐलान। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिनका हवाला देते हैं आला हजरत, वो कहते हैं कि मेरी नजर में दुशंबा से ज्यादा अहमियत का दिन जुमा का है। पूछा गया क्यों? तो आप फरमाते हैं कि दुशंबा को तो हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे, जुमा को अपनी माँ की गोद में तशरीफ लाए थे, अपनी माँ की कोख में तशरीफ लाए थे, शिकम आमिना में हुजूर तशरीफ लाए थे। फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अम्मी आमिना ने कहा होगा नूर वाला आया, नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी, हुजूर मेरे शिकम में तशरीफ लाए। अब ये रजब शरीफ का महीना निकल गया। उसके बाद कौन सा महीना आता है? बोले भाई शाबान के बाद रमजान। बात मक्के की हो रही है, रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। अम्मी आमिना फरमाती जब रमजान का महीना आया, शादी को 2 महीने हुए थे, मेरे शौहर ने मुझसे कहा अय मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। ये मुल्क शाम कहाँ है? जिसके 2 नाम है सीरिया और शाम। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान, इंडिया, भारत वगैरह वगैरह।
ऐसे ही मुल्क शाम के दो नाम हैं। इसकी जो राजधानी है उसको दमिश्क बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में दमिश्क बोलते हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, इसी शाम की राजधानी दमिश्क में वो बादशाह बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनके दौर में शेर और बकरी एक साथ घाट पर पानी पीते थे, जिनको दुनिया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जिन हजरात को हासिल करना हो यूट्यूब पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ करामत रिकॉर्डिंग सेंटर सर्च करके आवाज को वो फिर से समाप्त कर सकते हैं।